टॉपिक इज मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो लिख सकते हैं ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं इसके पॉइंट्स लिखूंगी। सेकेंड पॉइंट, ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज होता है। इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। थर्ड स्टेप, ये साइंस में बहुत यूज होता है, मतलब कि ये सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि साइंस में यूज होता है, और ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। ये है उसके 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स। बहुत ही इजी टॉपिक है। नाउ हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एग्जांपल, सपोज कोई बॉय है अनिल, उसके पास 8 बुक्स हैं। अब देखते हैं इसको मैट्रिक्स के साथ रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में जस्ट जितनी उसके पास बुक्स हैं उनको लिख देना है। उसके पास 8 बुक्स हैं तो यहाँ पे 8, ये हो गई हमारी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। कोई और एग्जांपल लेते हैं। सपोज बॉय है अनिल, उसके पास 8 बुक्स एंड 4 पेन्स हैं। ओके, इसकी रिप्रेजेंटेशन अब ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में जितनी उसके पास बुक्स हैं और जितने पेन्स हैं उसको लिख देना है। 8 बुक्स एंड 4 पेन्स। ओके, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है, बट हमने यहाँ पे बॉय का नाम यहाँ पे ले लिया अनिल, और यहाँ पे उसकी बुक्स आएंगी और यहाँ पे पेन्स। हम इसको दूसरी साइड से भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे 8 बुक्स 4 पेन्स। ओके, नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 3 जने होंगे और ऐसे ही उनके पास बुक्स और पेन्स होंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 3 बॉयज़ लेते हैं। एक तो अनिल, मंजीत और गौरव। उनके पास बुक्स और पेन्स हैं। अब देखते हैं अनिल के पास कितनी बुक्स हैं, मंजीत के पास, गौरव के पास। सपोज अनिल के पास 8 बुक्स हैं, मंजीत के पास 6 बुक्स हैं और गौरव के पास 4 बुक्स हैं। अब देखते हैं इनके पास पेन्स कितने हैं। सपोज यहाँ पे अनिल के पास 4 पेन्स हैं, मंजीत के पास 2 पेन्स हैं और गौरव के पास 10 पेन्स हैं। अब इनको मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ। इनको यहाँ पे लिखते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में, जैसे ये लिखा हुआ है 8 6 4 4 2 10। अब देखिए, ये होती है हॉरिजॉन्टल होती है जो ऐसे, ये होती है रोज, और ये जो वर्टिकली होते हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ये हमारे पास 2 कॉलम्स है और हॉरिजॉन्टल है 3 रोज। ओके, अब इनके एलिमेंट कैसे होते हैं। सपोज यहाँ पे हम इसको ऐसे मैट्रिक्स मान लेते हैं। एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ए कोई भी ले लो, A B C एनीथिंग। पहले आती है रो, यहाँ पे फर्स्ट रो है ना, यहाँ पे 1, और कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट, यहाँ पे भी 1। और ये एलिमेंट कौन सा होगा, रो तो फर्स्ट ही चल रही है तो यहाँ पे 1, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, यहाँ पे 2। और अब इसको ये सेकंड रो है यहाँ पे 2, बट कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यहाँ पे 1। ऐसे ही सेम, ये रो सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है। ओके, नाउ यहाँ पे ये थर्ड रो है यहाँ पे 3, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यहाँ पे 1। अब ये कौन सी रो है, थर्ड रो,
और कॉलम कौन सा है, सेकंड। सो ये होते हैं इसके एलिमेंट्स। नाउ अब हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कलेक्शन ऑफ numbers arranged in fixed number of rows and column। ओके, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब हम कोई ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके हमें नहीं पता कि कितने रोज होंगे और कितनी कॉलम्स। ये तो हमें पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। हमें कॉलम नहीं पता कितने हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। रो तो फर्स्ट ये 1 रहेगा, ये रो चेंज हो गई और कॉलम 1, ऐसे रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन A to N। यहाँ से ऐसे हमें नहीं पता कि कितनी रोज है। सो A रो हम मान लेते हैं यहाँ पे M है हमारी, M कॉलम तो फर्स्ट रहेगा। सो यहाँ पे रो M और कॉलम सेकंड, यहाँ से रो M और कॉलम थर्ड एंड सो ऑन। सो यहाँ से रो कौन सी होगी, M और कॉलम कौन सा है, N, nth कॉलम। सो ये हमारी है रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इनका कुछ ऑर्डर भी होता है, जितने हमारे नंबर ऑफ रोज हैं इनटू जितनी हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो यहाँ पे कितनी रोज है, M। सो जैसे हमारे यहाँ पे पहले रोज आई थी, वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्डर पे पहले रो आएगी, इनटू क्रॉस का साइन होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन n तक क्या है, यहाँ पे n। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके रिलेटेड, ऑर्डर के रिलेटेड, मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, उससे एलिमेंट कौन सा है लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। अब इनकी कितनी रोज है, ये R1 पहली रो और R2 सेकेंड रो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रोज होती है हमारी, और ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और ये कौन सा है, थर्ड कॉलम, क्योंकि ये वर्टिकल होते हैं। 3, इसका ऑर्डर कौन सा हुआ, पहले रोज होती है फिर होती है कॉलम्स। सो ये 2 into 3 इसकी ऑर्डर हुआ। नाउ अब एक चीज़ और होती है, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है ना, यहाँ पे एलिमेंट भी 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, इनके एलिमेंट्स देखते हैं आप। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सो ये A1 1 कौन सा है, ये A, ये फर्स्ट रो ही चल रही है, और ये सेकंड कॉलम हो गया। सो ये A1 2 3। नाउ अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ये कौन सा है, 5। ओके, नाउ अब ये सेकेंड रो स्टार्ट हो गई। सो 2 कॉलम फर्स्ट है, 2 1 इज इक्वल टू 2 A, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 B, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6। ये होगी इसके एलिमेंट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड A13 एंड A22 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। में मैट्रिक्स गिवन है 2 into 3 ऑर्डर की। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का ट्राई करें और मेरे साथ आंसर मैच करें कि आपका आंसर क्या आता है। सो सॉल्यूशन, इसका A13 एलिमेंट
ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। सो हमने A13 एलिमेंट, ये कौन सा हुआ, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। हमने A13 फाइंड आउट करना था, A13 यहाँ पे 3 और कौन सा A22, A22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ये हो गया 2। सो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सबका हो गया होगा। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। इसको भी पॉज करके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइंड आउट करिए ऑर्डर और मेरे साथ आंसर मैच करिए। सॉल्यूशन, कितनी रोज है, 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल 4 है, वर्टिकल 1 2 3, ये कॉलम्स हो गए। सो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 4 4 क्रॉस कितने कॉलम्स है, 1 2 3। सो इजी, ये हो गया हमारा ऑर्डर। नाउ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ होता है। पहले अब हम कोई लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि 2x + 4y = 10, समथिंग कोई भी। और सेकंड ले लेते हैं 4x + 3y = 15। अब हम सिर्फ मैं इसको कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो बता रही हूँ। स्क्वायर ब्रेसेस, जो भी x के कोफिशिएंट्स होंगे ना, उनको लिखना है बस, x और y के। ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। सो ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैं वेडनेसडे को अपलोड करूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो पे। थैंक यू।